इस लेक्चर में हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक एनिमल स्टेरॉल है, क्योंकि वो जनरली वो एनिमल में फॉर्म ऑकर होता है, सो इसलिए हम उसको एनिमल स्टेरॉल ऐसा बोलते हैं। देन अगर कोलेस्ट्रॉल के नेचर के बारे में अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल एक एम्फीफेटिक इन नेचर है, मीन्स वो दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है। इट हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसीलिए हम इसको एम्फीफेटिक इन नेचर ऐसा बोलते हैं। तो हमें देखना है कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कैसे होता है। तो इसका लोकेशन, अगर इसकी लोकेशन के अगर बारे में बात की जाए तो ये इट्स अ पार्टली साइटोसोलिक एंड माइक्रोसोमल। मीन्स कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस तो साइटोसोल में होता है, लेकिन इसमें कुछ माइक्रोसोमल फ्रैक्शन, मीन्स इसके कुछ जो एंजाइम्स है वो माइक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। मीन्स दैट्स व्हाई हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मीन्स इज द पार्टली साइटोसोलिक एंड माइक्रोसोमल। वैसे तो ये कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस साइटोसोल में होता है, लेकिन इस कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि जहाँ पे एंजाइम्स जो लगते हैं वो माइक्रोसोलिक फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कैसे होता है। तो सपोज यहाँ पे आप कंसिडर करो कि यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए के जो दो मॉलिक्यूल्स है उसका कंडेंसेशन होने के बाद, मीन्स यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए कंडेंस होने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा एसिटोअसाइल कोए, यहाँ पे हमें मिलेगा एसिटोअसाइल कोए। ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम थायोलिस। देन यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए कंडेंस होगा, यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए कंडेंस होने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथिल ग्लूटारिल कोए मीन्स HMG कोए मीन्स अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए। ये एसिटोअसाइल कोए में कंडेंस होने के बाद हमें HMG कोए मिला और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम HMG कोए सिंथेस। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एंजाइम होगा HMG कोए सिंथेस। देन इस HMG कोए पे HMG कोए रिडक्टेज एक्ट करेगा, HMG कोए रिडक्टेज, और यहाँ पे हमें मिलेगा मेवालोनेट, और ये जो HMG कोए रिडक्टेज है ये एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है वो रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हमें यहाँ पे NADPH प्रोवाइड करता है, मीन्स NADPH यहाँ पे रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्रोवाइड करता है और HMG कोए का कन्वर्शन मेवालोनेट में होता है। अब ये मेवालोनेट जो है, यहाँ पे जो मेवालोनेट फॉर्म हुआ, ये मेवालोनेट 3 एंजाइमेटिक रिएक्शन शो करेगा, जहाँ पे आगे जाके मेवालोनेट का कन्वर्शन 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवालोनेट में होगा। नाउ अब इस मेवालोनेट पे एक्ट करेगा मेवालोनेट काइनेज। यहाँ पे ATP का यूज होगा, ATP का कन्वर्शन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5-फॉस्फो मेवालोनेट। या पहली रिएक्शन हुई मेवालोनेट की, और अब इस मेवालोनेट पे अगेन काइनेज एक्ट करेगा। काइनेज ने एक्ट करने के बाद यहाँ पे ATP का यूज होगा, जिसका कन्वर्शन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में होगा। यहाँ पे 5-फॉस्फो मेवालोनेट फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे काइनेज ने एक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म होगा 5-पायरोफॉस्फो मेवालोनेट का कन्वर्शन होगा। देन अगेन जाके यहाँ पे काइनेज एक्ट करेगा और यहाँ पे ATP का यूज होगा, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ATP हमें यहाँ पे लग रहे हैं। मीन्स इस 5-पायरोफॉस्फेट मेवालोनेट पे इस काइनेज ने एक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें मिलेगा 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। मीन्स हमें यहाँ पे मिला
काइनेज ने यहाँ पे ऐड करने के बाद 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। नाउ अभी तक हमने क्या देखा कि मेवालोनेट का यहाँ पे सिंथेसिस हुआ था, ये मीन्स 3 रिएक्शन शो कर रहा था, 3 मेवालोनेट काइनेज, देन हमें यहाँ पे मिला था 5 फॉस्फो मेवालोनेट, देन काइनेज ने अगेन एक्ट करने के बाद अब 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट हमें मिला, और अगेन यहाँ पे काइनेज ने एक्ट करने के बाद यहाँ पे 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट हमें मिला। अब ये रिएक्शन हम इस साइड पे अप्रिशिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमें 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट जो है यहाँ पे 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट जो है, अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और इसका डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद हमें आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे हमें मिलेगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। अब इस आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट पे आइसोमरेज एंजाइम एक्ट करेगा, यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम एक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा डायमिथिल अलील पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे हमें मिलेगा डायमिथिल अलील पायरोफॉस्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक थिंग कंसिडर करनी है कि कोलेस्ट्रॉल के पास 27 कार्बन होते हैं, और ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये डायमिथिल अलील भी एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कि आइसोमराइजेशन ऑफ दिस आईपीपी ये डायमिथिल अलील पायरोफॉस्फेट फॉर्म हुआ। नाउ इस डायमिथिल अलील पायरोफॉस्फेट के साथ अगेन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट कंडेंस होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा जीरेनिल पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे मिलेगा जीरेनिल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम जीपीपी ऐसे बोल सकते हैं। मीन्स ये डायमिथिल अलील पायरोफॉस्फेट एक 5 कार्बन वाला था, अगेन यहाँ पे 5 कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ, और यहाँ पे हमें मिलेगा जीरेनिल पायरोफॉस्फेट, जिसके पास मीन्स 10 कार्बन है। देन आगे जाके अगेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ आईपीपी कंडेंस होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा फर्निसिल पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे हमें मिलेगा फर्निसिल पायरोफॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फर्निसिल पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फर्निसिल पायरोफॉस्फेट FPP, जो कि 15 कार्बन वाला है, और ये भी एक 15 कार्बन वाला है, हमें आगे जाके देगा 13 कार्बन वाला स्क्वेलिन, 13 कार्बन वाला स्क्वेलिन। नाउ अब स्क्वेलिन का हाइड्रोक्सिलेशन होगा, हाइड्रोक्सिलेशन एंड साइक्लाइजेशन, यहाँ पे NADPH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पे ऑक्सीजन की यहाँ पे नेसेसिटी होंगी। नाउ ये इसका हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लैनोस्टिरोल का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लैनोस्टिरोल का। नाउ कन्वर्शन ऑफ स्क्वालिन टू लैनोस्टिरोल, इट अंडरगोस सर्टेन सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, मींस कुछ यहाँ पे ये सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन शो करेगा, और तब जाके स्क्वालिन का कन्वर्शन लैनोस्टिरोल में होगा। नाउ अब लैनोस्टिरोल 19 एंजाइमेटिक रिएक्शन में जाएगा, और 19 एंजाइमेटिक रिएक्शन में जाने के बाद ये हमें प्रोवाइड करेगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल, ये हमें प्रोवाइड करेगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। यहाँ पे 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल एक पेनल्टीमेट प्रोडक्ट है कोलेस्टेरॉल का, मींस कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस होने से पहले का जो प्रोडक्ट है वो है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। अब इस 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल का रिडक्शन होने के बाद हमें ये देगा कोलेस्टेरॉल, मींस हमने फाइनली कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस देखा है, जहाँ पे पहले तो
दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए ने कंडेंस होने के बाद हमें एसिटोसिल कोए, देन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए ने कंडेंस होने के बाद हमें HMG कोए दिया था। फिर HMG कोए पे HMG कोए रिडक्टेज ने एक्ट किया था जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट था। देन हमें मिला था मेवालोनेट। मग मेवालोनेट पे काइनेज ने एक्ट किया था, वो 3 रिएक्शन शो कर रहे थे उसने। देन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फॉर्म हुआ था। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट 5 कार्बन वाला था, उसके साथ अगेन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ने कंडेंस होने के बाद हमें जीरेनिल पायरोफॉस्फेट मिला था। देन जीरेनिल पायरोफॉस्फेट के साथ अगेन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में कंडेंस होने के बाद फर्निसिल पायरोफॉस्फेट मिला। देन फर्निसिल पायरोफॉस्फेट ने हमें फर्निसिल पायरोफॉस्फेट, देन फर्निसिल पायरोफॉस्फेट के साथ अनदर पायरोफॉस्फेट ने कंडेंस होने के बाद हमें स्क्वेलिन मिला जो कि एक 13 कार्बन वाला था। देन स्क्वेलिन का साइक्लाइजेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद हमें लेनोस्टिरोल मींस हमें लेनोस्टिरोल मिला। और एक थिंग हमें कंसीडर करने के, स्क्वेलिन टू कोलेस्ट्रॉल मींस स्क्वेलिन टू कोलेस्ट्रॉल जो कि जितने भी रिएक्शंस है वो उसके जो लगने वाले जो एंजाइम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है मींस माइक्रोसोमल फ्रैक्शन में। सो हमने पहले बताया था कि ये तो एक्चुअली साइटोसोलिक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स माइक्रोसोमल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं। सो इसी तरह से हमने कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कंप्लीट किया। सो आगे के लेक्चर में हम इसका रेगुलेशन और इसकी अगेन जो जानकारी है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।